एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो केपी के ऊपर है कि केपी क्या होता है। केपी होता है केंटनेस प्रूफिंग। केंटनेस मीन्स होता है नॉलेज, प्रूफिंग मीन्स होता है टेस्ट। हम केंटनेस प्रूफिंग का एग्जाम क्यों देते हैं? जो नर्सेज होती है उनकी जो डिग्री और जो डिप्लोमा होता है वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड होता है, जर्मनी में रिकॉग्नाइज नहीं होता। तो उसको जर्मनी में रिकॉग्नाइज कराने के लिए हमें केपी का एग्जाम देना होता है। केपी के सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। काफी लोग कहते हैं ये मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं होता। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज पे कमांड है और अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो केंटनेस प्रूफिंग है उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहली जो होता है वो मुंडलिशा होता है, दूसरा जो होता है वो प्राक्टिशा होता है। जो मुंडलिशा होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम नर्सिंग में वाइवा देते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। और जो प्राक्टिशा होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं पेशेंट के साथ। वो कहीं पे भी हो सकता है, ओल्ड एज होम में, क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में। ठीक है। और जो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग माई केंटनेस प्रूफिंग वो मैं बताती हूँ। जब मेरा केंटनेस का एग्जाम था तो मेरे पास क्या थे, 10 एनवेलप सामने रखे हुए थे। उसमें से मुझे फर्स्ट चूज करना था। तो जब मैंने चूज किया तो अगर किसी को लगता है कि वो उस पर परफॉर्म नहीं कर सकता, वो थोड़ा मुश्किल केस स्टडी है, तो वो उसके बाद सेकंड चांस होता है चूज करने का। लेकिन मैंने फर्स्ट ही लिया था और मेरा जो टॉपिक था वो था हेड्स इन्फार्क्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसमें आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं इसको लाइक थॉरली रीड करने के लिए और की पॉइंट्स को लिखने के लिए आपको पेन पेपर सब दिया जाता है। 30 मिनट्स बाद जो होता है आपको 5 मिनट के लिए वेटिंग रूम में बिठाया जाता है। उसके बाद जहाँ पे वाइवा होना होता है वहां आपको भेजा जाता है। वहां पे 4 एग्जामिनर होते हैं। 2 एग्जामिनर जो होते हैं वो आपका वाइवा लेते हैं, एक एग्जामिनर जो होता है सिर्फ आपको सुनता है और एक एग्जामिनर जो आप सब बोल रहे होते हैं वो सब नोट करता है। ठीक है। और जो ये 2 एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले आपको वो बोलेंगे कि जो आपकी केस स्टडी है उसको थॉरली जो है अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो प्रॉपर पूरा। उसके बाद जो नीचे 10 क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसको रीड करो और उसका आंसर दो। और जो ये आंसर होते हैं वो इससे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं करेंगे। और जो दूसरा जो एग्जामिनर होता है वो रेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपसे, राइट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जर्मनी में काफी राइट्स हैं तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और काफी ज्यादा फर्जिशरुंग से रिलेटेड भी, लाइक इंश्योरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। और जब आपका एग्जाम हो जाता है तो ये जो टोटल है ये लाइक 1 आवर 15 मिनट्स का एग्जाम होता है। जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको बाहर भेज दिया जाता है और उसके 10 to 15 मिनट्स बाद आपको रिजल्ट बता दिया जाता है और आपको अंदर बुलाया जाता है। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कहाँ गलती थी, आपसे पूछेंगे कि आपकी कहाँ गलती थी। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपको रिजल्ट दिया जाएगा कि आप बेस्ट स्टैंडर्ड हो या नहीं हो। अगर आप पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको जो है दूसरा अटेम्प्ट मिलता है, आपको दूसरे अटेम्प्ट में पास करना पड़ता है। ठीक है। ये थी मेरी वीडियो सिर्फ मुंडलिशा प्रूफिंग को लेके।